हम पिछले कई दिनों से अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को निभाते हुए बाढ़ की एक से एक विभत्स तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज केबीसी न्यूज की टीम ने बरारी के कई ऐसे इलाकों का दौरा किया जहां बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया है। लोगों के पास खाने को अनाज का एक दाना तक नहीं है। बालूगंज के कई वार्डों में गांव के गांव खाली हो गए। बाढ़ की हैरान कर देने वाली ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। जगह कटिहार का सुखासन का इलाका। मंजर बहुत डरावना है। चारों तरफ बाढ़ का कब्जा है। कल तक जिन घरों में लोगों का हंसता खेलता परिवार रहता था, आज वहां वीरानी छाई है। लोग घरों में ताला मारकर गांव से कहीं दूर जा चुके हैं। एक तस्वीर आपको हम दिखाना चाह रहे हैं। ये घर है और घर के लोग घर में नहीं हैं। घर के जो मुख्य दरवाज़ा है उसमें ताले जड़ दिए गए हैं। यहीं के लोग जो सुरक्षित स्थान है उन स्थानों पर पूरा परिवार चला गया है। ख़ास तौर से जो बांध है या सड़क है वहाँ पर एक पॉलीथीन बचाकर तंबू गाड़कर अपना गुजर बसर करने को विवश हो गए हैं। आज केबीसी न्यूज की टीम ने जान जोखिम में डालकर सच दिखाने का फैसला किया। संवाददाता करण और गुड्डू निकल पड़े सुखासन के बेलगाड़ी की तरफ। यह इलाका सुखासन के बेलबाड़ी गांव जाने का मुख्य रास्ता है। अब जरा इस रास्ते को हम दिखाएं। कुछ भले बच्चे मस्ती के अंदाज में नहा रहे हैं तो कुछ लोग इस सड़क से अपने घर तक जाने के लिए इसी रास्ते को अपना रहे हैं। हालांकि इस पूरे रास्ते में आप ज़रा उस तस्वीर को देखेंगे तो कमर भर पानी वहाँ पर है और इसी रास्ते से कुछ लोग बांस के सहारे तो कुछ लोग पैदल ही चूँकि इस रास्ते को हर दिन जाते हैं इसलिए उन्हें यह अंदाज़ा है कि यहीं पर वह सड़क है, इसलिए यहीं से वह अपने घर को देखने जा रहे हैं। देखने इसलिए कह रहे हैं क्योंकि घर में पानी है और वहाँ जाया नहीं जा सकता है। अब इन इलाकों में गाड़ियां नहीं चलती, सिर्फ नाव चलती है। अगर नाव नहीं तो समझिए आपको भूखे सोना और रहना पड़ेगा। ये नाव लोगों की लाइफलाइन है जो इन विकराल लहरों के बीच इंसान के भीतर जिंदा रहने की उम्मीद जगाती है। कटिहार के बरारी प्रखंड के सुखासन बालूगंज के वार्ड नंबर 18, 19, 20 का इलाका पूरी तरह से डूब चुका है। कोसी में तेजी से बढ़ रहे जलस्तर की वजह से गांव की दुकानें और घरों और मकानों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। कटिहार जिले के बरारी के इस इलाके में बड़े पैमाने पर बाढ़ का कहर आया है। मेरे चारों ओर आप जरा देखेंगे तो सभी घर जलमग्न हो चुके हैं। हम पहुंच चुके हैं सुखासन पंचायत में और यह पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। बाढ़ का कहर कैसा है इसकी सच्ची तस्वीर दिखाने हम पहुंचे हैं इस इलाके में। चलिए हमारे कैमरे की नज़र से आप भी देखिए क्या है कटिहार जिले के इस इलाके में बाढ़ का कहर। बरारी के इलाके में लगभग सभी जगहों पर कोसी का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। इस इलाके में हजारों की आबादी रहती है। लोग घर बार छोड़कर दूसरे इलाके में जाकर शिफ्ट हो गए हैं। आपदा जब पराकाष्ठा पर होती है तब ऐसी तस्वीर देखने को मिलती है। जब इलाका सुनसान हो जाए और चारों तरफ पानी हो जाए तब कैसी तस्वीर होगी, यह तस्वीर देखने से दिल दहल उठता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने घरों को सिर्फ देखने आए हैं, रहने नहीं, सिर्फ देखने। रहना उन जगहों पर पड़ रहा है जहां कभी सोच भी नहीं सकते। घर तो यहीं पर है। यही घर है जी। अभी घर में पानी घुस गया। पानी घुस गया है। पानी घुस गया। कहाँ रहते? कहाँ? बांध पर रहते हैं। बांध पर रहते हैं जी। घर में कोई है? अभी बाल बच्चा तो है ये नहीं है, सबको बांधे पर रखे हैं। अच्छा,
तंबू दो लगा दो दिए? दो आदमी हम लोग हैं घर पर। हाँ मैंने आते जाते हैं। हाँ आते जाते हैं। मतलब देखते हैं घर में हाँ, घर में टूट ना देखते गया हैं, हो। हाँ हाँ? वही देखने घर देखने ही आते हैं खाली। फिलहाल अभी कोई आया है देखने वगैरह? कोई देखने नहीं आया है, हाँ? कोई नहीं आया। अभी कैसे जीते कैसे हैं, रहते कैसे हैं? कैसे जीते हैं वही मने बांध पर रहते हैं हाँ। और जो जुटता है वही खाते हैं रहते हैं। ऐसा बाढ़ हर साल आता है? तो अगला साल नहीं आया था, पिछला साल ऐसा नहीं अगला आया? साल कम था, 33 साल अगला साल आया था, अच्छा इसी बार। अभी कैसे जीते कैसे हैं? घर में कोई गांव में है? गाँव में वो छीट छाट कभी कोई को घर जोगता है, एक दो आदमी घर जो सब बांध पर, सब बांध पर। सब लोग घर बाहर जा रहे यही तो टॉप करके पानी में टप कर जाना करते हैं, देखते हैं घर द्वार। हैं, लेकिन ये नहीं मैंने किसी जरूरत का सामान लेके चले गए। घर जोड़ के सामान लेके गए, देखो लाव भी रहता है, लाव पर का कोई काम नहीं है, कोई ना देता है, क्या करेंगे, मैंने किसी तरह कट रहा है। है। चलिए घर में है कोई भाई? नहीं घर तो खाली है अभी। पूरा घर खाली है? हाँ। तो आप कैसे आ गए? नहीं बाल बच्चा मतलब देखने तो आने नहीं होगा घर। मैंने घर देखने आए हैं, ऐसे घर में कोई नहीं है? नहीं सब बांधते हैं। ये जो बाढ़ है हर साल यहाँ आ रहा है? हर साल आ रहा है मगर इस बार ज्यादा है। इस बार कुछ ज्यादा है? हाँ कुछ ज्यादा है। अब तक कोई प्रशासनिक पहल हुआ नहीं, है? प्रशासन अभी तक कोई नहीं आया। कोई नहीं आया है। नाव को व्यवस्था वगैरह? वहाँ का व्यवस्था कहाँ है? प्राइवेट नाव है सब? हाँ सब करेंगे। मतलब अभी तक कोई सरकारी नाव बोल के नहीं नहीं आया? सरकारी न बोल के नहीं। अभी तक नहीं आया। और कुछ राशन वगैरह या फिर कुछ कैंप नहीं वगैरह? वो कुछ नहीं। समुदाय किचन वगैरह कुछ नहीं? कैसे गुजर बसर कैसे होता है? देखिए क्या करेंगे हम लोग, जैसे कि बाहर हर साल आता है तो गुजार तो करना ही होगा। आदत हो गया है क्या? हाँ आदत नहीं, कटने नहीं होगा। मतलब कटना होगा? हाँ कटना नहीं होगा। अब आगे जिंदगी क्या है तो जीना है। हाँ, और जिंदगी है तो जीना ही होगा। पानी बांध के करीब पहुंच चुका है। ये बांध इस वक्त पूरे इलाके की एकमात्र सूखी जगह बची है, जहां एक लाइन से 2 दर्जन से ज्यादा मवेशी बांधे गए हैं। यहीं काली रंग की प्लास्टिक तानकर कई परिवारों ने अपना डेरा डाल रखा है, क्योंकि अब तक उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने का कोई इंतजाम प्रशासन ने नहीं किया। यहाँ देखिए चारों तरफ एकदम डूबा डूबा हुआ है, पूरा पानी है, पूरा चूल्हा है, ये सब डूब गया है। कुछ खाने पीने का खाली हो गया है? पूरा खाली सर, खाली पूरा हो गया है। कुछ खाना पीना नहीं है, वही चूड़ा मुड़ी खा के गुजर बसर कर रहे। कुछ ये लोग का खाने पीने का भी व्यवस्था नहीं है। सरकार कुछ सुविधा दे, पब्लिक को जो खिचड़ी खाना पीना बने, थोड़ा गरीब को राहत मिले, तो कोई सर हम लोग का भलाई के लिए आई नहीं। अब तक कोई कदम नहीं उठाया? कोई कदम नहीं उठाया। यहाँ का कोई मुखिया जो बोलेगा जो बहुत दे दिया किया, चूड़ा मुड़ी से सर जिंदगी कटेगा। देखिए छोटा छोटा बच्चा भूखा प्यासा मुड़ी खा खा के रहता है, कोई काम नहीं धाम नहीं। कोरोना काल में ऐसे सब परेशान और मजबूर है। सर आप ही लोग कुछ कर सकते हैं हम लोग के लिए, कोई नेता मंत्री कुछ हम लोग का सर सुनता नहीं है। ये लोगों का गुस्सा है। जिस हिसाब से उन्हें राहत सामग्री मिलनी चाहिए, लोगों में गुस्सा इस बात को लेकर है कि सरकार ने अभी तक उन तक मदद नहीं पहुंचाई। अपने सरकारी आदमी चलाएगा एकदम सबको कहाँ कुछ रहेगा, कहाँ चुप ही रहेगा। अगर सरकारी आदमी नहीं आता है, सरकारी आदमी लेन लग जाने के बाद हम लोग को अगर कोई सुविधा नहीं देगा ना, बांधे काट देंगे। अपने सरकार
मुखिया को बोलते हैं तो बोलता है यहाँ कोई सरकारी आदमी आता ही नहीं है, तो हम कहाँ से लाए, कैसे करके लाए? कोई अभी तक नहीं आया पहल करने? कोई नहीं आया। इसमें पूरे बाढ़ प्रभावित इलाका है, सबके घर में पानी वानी घुस गया है, सबके चूल्हे में पानी घुस गया, लेकिन अभी तक सुनने में कल शिविर चल रहा है, लेकिन उतना बढ़िया से नहीं चल रहा है। सब अभी कुछ आदमी रोड पे आया, सड़क पे आया मवेशी लेकर के, अभी सब कुछ आदमी गांव पर है। तो स्थिति बहुत भयावह है, इसमें प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और गंभीर रूप से इस स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। हालात का जायजा लेने के लिए जब हमारी टीम सुखासन के बांध पर पहुंची तो तस्वीरें रोंगटे खड़ी कर देने वाली थी। जिंदगी जब जहन्नम बन जाए तो कैसी तस्वीर सामने आते हैं, इस तस्वीर को दिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं। ये सब पूरा परिवार जो आप सड़क पर देख रहे हैं, यह कभी अपने आशियाने में सुख चैन से थे, लेकिन आज एक पॉलिथीन के तंबू में रहने को विवश हैं। साथ ही उन मवेशी और ज़रूरत के सामान को भी लेकर चले आए हैं जिनसे उनका गुजर बसर हो सके। लेकिन फिलहाल अभी हालत ये है कि टुक टुक कर जिंदगी चल रही है। पिछले 3 दिनों में ज्यादातर गांव खाली हो गए। इन छोटे छोटे बच्चों को क्या पता ये बाढ़ उनके माता पिता की जिंदगी भर की कमाई छीन ले गई। एक पूरा परिवार है यहाँ पर, आप देखिए कैसे जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। एक छोटा सा मचान बनाया गया है। मचान यूँ कह रहे हैं कि ये लकड़ी का एक चौकी तैयार किया गया है और ऊपर पॉलीथीन की एक तंबू गाड़ दी गई है और इस तंबू में ही अपना जीवन काटा जा रहा है। कारण यह भी है कि घर में पानी चला आया है और उन घर से पूरा गांव पलायन होकर ऊंचे स्थान पर यानी सुरक्षित स्थान पर चले आए हैं। खाना वाना घर वर तो सब डूब गया है, तो इधर में यही सब मिलता है कल से, वही सब खा रहे हैं। नहीं तो ये साथ चूल्हा वगैरह में पानी हो गया है, सब में पानी हो गया। हाँ तो खाना वाना कुछ बनना है? नहीं बने बच्चे सब वही सातू तो खिला के। हाँ सातू काम वाम है? काम कहाँ है, सब डूब गया तो कहाँ काम करेगा। कैसे चाची भाई हैं? बच्चा कैसे खाना कैसे खाते हैं? वही तो सबको खिला। स्कूल वगैरह जाते हो बाबू? स्कूल जाते हो? नहीं। छोटे से तंबू में ये सारे बच्चे खुश हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, जैसे जिंदगी की कितनी बड़ी खुशी इन्हें मिल गई हो। इन मासूमों को ये पता नहीं कि जिंदगी कितनी जद्दोजहद के बीच कट रही है। स्थानीय प्रतिनिधि मोहम्मद आलम ने ग्रामीणों के दर्द पर मरहम लगाते हुए सूखा राशन बांटा है। मोहम्मद आलम इस विपदा की घड़ी में लोगों की मदद कर रहे हैं। न सिर्फ सूखा राशन बल्कि आश्वासन भी दे रहे कि आगे भी इसी तरह मदद करते रहेंगे। क्या स्थिति है, जो डूब गया, बाढ़ उड़ा गया है, वही जो गरीब जितना है कष्ट हो रहा था, इसी का मदद करने आए हैं। कितना पंचायत से कितने लोग इसमें प्रभावित हुए? इसमें 3 वार्ड है, 3 वार्ड में मोटा मोटी 1500 आदमी होगा। तो 1500 आदमी पूरा घर में पानी घुसा है? सब में घर में पानी घुस गया। कैसे लोग रह रहे हैं? बहुत दिक्कत है। सरकार के द्वारा क्या व्यवस्था किया? अभी तो कुछ व्यवस्था नहीं किया है। आप क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं जो वही जो मदद है, हम मदद कर रहे हैं। और सूखा राशन जो है जितना होता है मदद करते हैं, और आगे चल के भी अगर मदद लगेगा तो करेंगे। आज कितना लोग को दिए? आज लमसम मोटा मोटी वही 700-800 आदमी को दिया है। आगे भी देना है। बहरहाल अभी लोगों को सुरक्षित ठिकाने पर नहीं पहुंचाया गया। जिस हिसाब से कोसी का पानी बढ़ रहा है, उससे लोगों की जिंदगी पर हर पल खतरा मंडरा रहा है और बांध कभी भी टूट सकता है। करण के साथ गुड्डू की रिपोर्ट।